दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। जैसे कि आप सभी को पता है कि पिछले 2 महीने से दिल्ली में जो चुनावी जंग चल रही थी उसके लिए आज 5 फरवरी को वोटिंग हुई है पूरे दिल्ली में 70 विधानसभा सीटों पर। और अभी तक जो वोटिंग हुई है आज उसको देखकर ये लग रहा है कि इस बार दिल्ली की जनता ने बम्पर वोटिंग की है, जमकर वोटिंग की है। और इस बार दिल्ली की जनता ने पिछले कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जो मतदान परसेंटेज है, चाहे 2020 की बात करें, 2015 की बात करें, 2013 की बात करें, 2008 की बात करें या 1993 से लेकर अब तक जब जितनी भी वोट पड़ी है उससे ज्यादा परसेंटेज इस बार दिल्ली में हुए हैं वोटिंग के। और आपको बता दें कि अब वोट का दिन जो आज 5 फरवरी है, आज जब वोट पड़ चुके हैं तो अब समय आ चुका है एग्जिट पोल का। जितने भी जो एग्जिट पोल करने वाली कंपनियां हैं उन सभी कंपनियों के जो सर्वे हैं वो सामने आ चुके हैं। और अब एक एक करके बात करते हैं कि दिल्ली में एग्जिट पोल क्या कहता है, कौन सी पार्टी इस बार अपनी सरकार बना रही है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि सबसे पहले जो सर्वे आया है, जो एग्जिट पोल आया है, दिल्ली में 70 विधानसभा सीटें हैं। और सबसे पहला जो एग्जिट पोल आया है वो आया है मैट्राइज का। बता दें आपको कि एज पर मैट्राइज बीजेपी को 35 से 40 सीटें दिल्ली में मिल रही हैं, जो एग्जिट पोल बता रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी को 32 से लेकर 37 सीटें मिल रही हैं और कांग्रेस को सिर्फ 0 या 1 सीट मिल रही है। ये मैट्राइज का एग्जिट पोल है। इस एग्जिट पोल में आपको दिख रहा है कि दोनों ही पार्टियां, चाहे बीजेपी हो या चाहे आम आदमी पार्टी हो, दिल्ली में इन दोनों ही पार्टियों के बीच बहुत ही ज्यादा कांटे की टक्कर इस समय दिखाया जा रहा है एग्जिट पोल में। मैट्राइज के एग्जिट पोल की बात करें तो 35 से लेकर 40 सीटें और आम आदमी पार्टी को 32 से लेकर 37 सीटें मिल रही हैं। टोटल विधानसभा 70 है और किसी भी पार्टी को अगर अपनी सरकार बनानी है तो उसको 36 सीटें चाहिए। तो मैट्राइज की बात करें इस एग्जिट पोल की तो इसमें बीजेपी साफ साफ यहां पर दिल्ली में अपनी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। वहीं दूसरे एग्जिट पोल की बात करें तो दूसरा एग्जिट पोल आया है पीपुल्स प्लस का। आपको बता दें कि आज जो वोटिंग परसेंटेज रहा है इसके हिसाब से इस समय यह अनुमान लगाया जा रहा है कि दिल्ली में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। जब 8 तारीख को रिजल्ट सामने आएगा तो दिल्ली वाले यहां पर दिल्ली में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। पीपुल्स प्लस की बात करें तो पीपुल्स प्लस ने रिकॉर्ड बीजेपी को 51 से लेकर 60 जो सीटें हैं वो यहां पर दिए हैं और आम आदमी पार्टी को सिर्फ 10 से लेकर 19 सीटें और कांग्रेस को 0 सीटें दी हैं। ये जो एग्जिट पोल सामने आया है पीपुल्स प्लस का, इसमें साफ साफ दिख रहा है कि 51 से लेकर जो 60 सीटें हैं, यानी कि बहुमत है 36 का और 36 में से मतलब 19 से लेकर 30 सीटें एक्स्ट्रा यहां पर बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं आम आदमी पार्टी बैकफुट से भी ज्यादा बैकफुट में इस समय नजर आ रही है। पीपुल्स प्लस का जो एग्जिट पोल आया है, क्योंकि आम आदमी पार्टी को 10 से लेकर 19 सीटें ही मिल रही है। 2015 की बात करें तो इनके पास 67 सीटें थी, 2020 में इनके पास 62 सीटें हुई। वहीं अब इस बार 2025 में इनके पास सिर्फ 10 से लेकर 19 सीटें ही एग्जिट पोल पीपुल प्लस के मुताबिक दिखाया जा रहा है। तीसरे सर्वे की बात करते हैं। तीसरा जो एग्जिट पोल सामने आया है वो जेवीसी का आया है। जेवीसी के मुताबिक आपको बता दें कि बीजेपी को 39 से लेकर 45 सीटें यहां पर दिखाई गई हैं। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी को सिर्फ 22 से लेकर 31 सीट और कांग्रेस को 0 से 1 सीट दिखाया गया है। यानी कि बहुमत के आंकड़े के हिसाब से बात करें तो जेवीसी के मुताबिक जो 36 का बहुमत का आंकड़ा है उससे बीजेपी आगे निकलती हुई नजर आ रही है। यानी कि लगभग 5 से लेकर 10 सीटें बीजेपी को ज्यादा मिल रही हैं बहुमत के आंकड़े से। आम आदमी पार्टी की बात करें तो बहुमत का आंकड़ा ये टच नहीं कर पाएगी एज पर जेवीसी, क्योंकि इनको 10 से लेकर 15 सीटों का यहां पर बहुमत के आंकड़े से पिछड़ रही है। कांग्रेस इस सभी सर्वे में जो भी सभी एग्जिट पोल सामने आए हैं, चाहे किसी भी चैनल है उसका एग्जिट पोल सामने आया है, कांग्रेस कहीं पर भी खड़ी हुई नजर आ नहीं रही है। इस समय हर कोई कांग्रेस को 0 की नजर से ही देख रहा है। सिर्फ जो इस समय बात चल रही है बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी की दिल्ली में, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी क्लियर मैंडेट
यहाँ पर हासिल करती हुई एग्जिट पोल में नजर आ रही है। अब बात करते हैं चाणक्य की। चाणक्य के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 39 से 44 जो सीटें हैं वो मिल रही हैं। आम आदमी पार्टी को 25 से लेकर 28 सीटें मिल रही हैं और कांग्रेस को 0 से 1। ये इस समय चाणक्य का जो एग्जिट पोल है उसके हिसाब से बता दें आपको कि भारतीय जनता पार्टी को जो बहुमत का आंकड़ा है 36, उससे लगभग 9 से 10 सीटें ज़्यादा मिल रही हैं और आम आदमी पार्टी इस बार बहुमत का आंकड़ा टच नहीं कर पा रही है। दिल्ली में ये सब इसलिए भी देखा जा रहा है क्योंकि इस बार जो दिल्ली है, देश की राजधानी दिल्ली, लोगों के अंदर अरविंद केजरीवाल जो कि मुख्यमंत्री रहे दिल्ली के, 3 बार उन्होंने इलेक्शन जीता, 3 बार मुख्यमंत्री बने, उनको लेकर लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ था, जिसको देखकर लगा कि जैसे कि आज जो बम्पर वोटिंग हुई है, जो वोटिंग परसेंटेज है पिछले कई सालों से जो कि 60, 62 और 65 पे फंसा हुआ था, अब जाके वो वोटिंग परसेंट इन सभी को क्रॉस करके इस बार जो वोटिंग परसेंट सामने आया है पिछले कई सालों से ज़्यादा इस बार 2025 में दिल्ली विधानसभा में इस बार ज़्यादा वोटिंग हुई है। उसको देखते हुए भी जो एग्जिट पोल इन सभी कंपनियों ने बनाया है, चाणक्य की बात करें जिसका एग्जिट पोल सभी लोग दिखाते हैं, उसकी बात करें तो उसने भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार दिल्ली में बनाने के लिए कहा है। आम आदमी पार्टी को इस बार बहुमत नहीं मिल रहा है, चाहे कोई भी एग्जिट पोल आप उठा लीजिए, भारतीय जनता पार्टी को 36 से लेकर 50 के बीच का एग्जिट पोल यहाँ पर जो सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई दिख रही हैं। आम आदमी पार्टी इस बार बहुमत से बहुत ज़्यादा पीछे चल रही है, लगभग 25 से लेकर 30 सीटों पर ही सिमटने का आम आदमी पार्टी का इस समय इस एग्जिट पोल में हर कोई दिखा रहा है। वहीं कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस 0 पे थी और 2013 के बाद कांग्रेस 0 पे थी, 2015 में कांग्रेस 0 पे थी, 2020 में कांग्रेस 0 पे थी और 2025 आ चुका है, आज भी कांग्रेस 0 पे ही खड़ी हुई है। तो एग्जिट पोल की बात करें, चाहे वो मेट्राइज का एग्जिट पोल हो, चाहे पीपुल्स प्लस का एग्जिट पोल हो, चाहे जेवीसी का हो, चाहे चाणक्य का एग्जिट पोल हो, ये सभी एग्जिट पोल इस समय दिल्ली में क्लियर भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से सरकार बनाते हुए दिखा रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। जैसे कि आप सभी को पता है कि पिछले 2 महीने से दिल्ली में जो चुनावी जंग चल रही थी उसके लिए आज 5 फरवरी को वोटिंग हुई है पूरे दिल्ली में 70 विधानसभा सीटों पर, और अभी तक जो वोटिंग हुई है आज उसको देखकर ये लग रहा है कि इस बार दिल्ली की जनता ने बम्पर वोटिंग की है, जमकर वोटिंग की है और इस बार दिल्ली की जनता ने पिछले कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जो मतदान परसेंटेज है, चाहे 2020 की बात करें, 2015 की बात करें, 2013 की बात करें, 2008 की बात करें या 1993 से लेकर अब तक जब जितनी भी वोट पड़ी है उससे ज़्यादा परसेंटेज इस बार दिल्ली में हुए हैं वोटिंग के। और आपको बता दें कि अब वोट का दिन जो आज 5 फरवरी है, आज जब वोट पड़ चुके हैं तो अब समय आ चुका है एग्जिट पोल का। जितने भी जो एग्जिट पोल करने वाली कंपनियां हैं उन सभी कंपनियों के जो सर्वे हैं वो सामने आ चुके हैं और अब एक एक करके बात करते हैं कि दिल्ली में एग्जिट पोल क्या कहता है, कौन सी पार्टी इस बार अपनी सरकार बना रही है।